रुपए की है, जिसमें 421 करोड़ रुपया शुद्ध बेहतर है। इस बेहतर से नगर निगम की खासी आमदनी की होगी और इस आमदनी से जो है वो बेहतर जो है तरीके से खर्च करके सड़कों की मरम्मत, नालियों की मरम्मत और सीवर लाइन की मरम्मत करा सकेगा। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा बड़ा काम ये है कि जो टारगेट था, ये अरसे बाद इतना बड़ा टारगेट अचीव किया जा सका है और इस टारगेट अचीव करने में सबसे ज़्यादा जो है 83 करोड़ रुपए जो है जोन 8 के जो है जोनल अधिकारी अजीत राय ने वसूला है, जो नंबर 1 पे हैं। और इसके बाद जोन 4 आता है जो नंबर 2 पे है। तो ये वसूली से नगर निगम प्रशासन खासी उत्साहित है और इसको लेकर नगर आयुक्त के सिंह ने जो है अफसरों को धन्यवाद भी दिया है और ये भी कहा है जो अच्छा प्रदर्शन अफसरों ने किया है, ज्यादा वसूली की है, उनको हम सम्मानित भी करेंगे। आज जोन 8 में इसका सेलिब्रेशन भी किया गया। 160 कर्मचारियों ने आभार जताया और जो सभी कर्मचारियों का जोनल अधिकारी अजीत राय ने आभार जताते हुए कहा कि ऐसी ही जो है वसूली की प्रक्रिया जारी रखें ताकि जो बेहतर से बेहतर पैसा आएगा तो उसको जनता के कार्य में खर्चा किया जाए। अब देखना ये स्थिति कैसे कायम रहेगी और नगर निगम अगले साल कितनी वसूली कर पाता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस वसूली से लखनऊ के विकास को नया आयाम मिलेगा। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। इस वक्त हम खड़े हैं पीलीभीत के रामा इंटर कॉलेज में, जहां पर आप पीछे साफ तौर से देख सकते तैयारियां चल रही हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध जन वर्ग सम्मेलन होने को है, जिसमें कल 2 अप्रैल को यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे। इसके बाद में संभावित दौरा यहाँ पर गृह मंत्री हैं, उनका भी जो है स्थान निश्चित कर लिया गया है। पूरनपुर में बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पूरनपुर में 6 अप्रैल को पहुँचेंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री का भी संभावित दौरा है, उनका भी स्थान अभी चिन्हित नहीं हुआ है। जो यहाँ पर मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा भी प्रधानमंत्री का निश्चित दौरा तय नहीं हुआ है कि कहाँ पर होगा, लेकिन आना उनका संभव है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन यहाँ पर है उसकी तैयारियाँ पूरी तरह से हो चुकी हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो है पुलिस भी तैनात कर दी गई है। धर्मेंद्र सिंह चौहान, जनता टीवी, पीलीभीत। बदायूं में 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और जहां पर एक प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, जिसको लेकर बदायूं प्रशासन जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर बना हुआ है, जिसको लेकर आज पुलिस महानिरीक्षक बरेली प्रक्षेत्र बरेली ने निरीक्षण किया। जहां पर सभा स्थल बनाई गई है वहां का निरीक्षण किया और हेलीपैड बनाया गया है वहां का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को सुधार करने के जल्द से जल्द निर्देश दिए। आपको बताते चलें, इसके लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स बल लगाया गया है, जिससे भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक ना हो। हम सभा स्थल पर हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहिब सिद्दीकी का इस्तीफा, ये हम आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव अगर देखा जाए तो 19 अप्रैल को है और अभी भाजपा के जो सहयोगी दल आरएलडी है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहिब सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है, ये लिखते हुए अपने पोस्ट पर कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के इस गिरते हुए क्रम में मैं पार्टी में नहीं रह सकता, पार्टी की सेवाओं से मैं छुट्टी चाहता हूँ। जयंत चौधरी को उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का धन्यवाद भी देते हुए कि आपका सहयोग है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भारी मन से इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के आते आते बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का इस्तीफा कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव पे परिणामों पे असर डाल सकता है और कहां तक डाल सकता है, क्योंकि पश्चिम में आरएलडी की अगर देखा जाए तो स्थिति जाटों और गुर्जरों बहुत मजबूत है, वहीं पर आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का इस्तीफा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के परिणामों पर असर डाल सकता है। वहीं अगर आरएलडी पार्टी की बात करें तो कोई भी आदमी आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के इस्तीफा पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अब कहां तक इसका लोकसभा चुनाव पे असर पड़ता है या नहीं, ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। बहराइच में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से आज भारत और नेपाल के उच्चाधिकारियों की एक हाई लेवल बैठक रुपईडीहा में संपन्न हुई। इस बैठक में इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे हुए जितने भी जिले हैं उनके जितने भी उच्चाधिकारी हैं वो उन्होंने प्रतिभाग किया। इस बैठक में नेपाल के बांगे, डांग समेत कई जिले के डीएम और एसपी शामिल रहे, जबकि बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा आसपास के कई जिलों के अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। आज की जो बैठक थी उसमें वर्चुअली रूप से गोरखपुर जोन के एडीजी के एस प्रताप शामिल हुए
और उनकी अध्यक्षता में आज ये बैठक संपन्न की गई। बैठक में तमाम इस प्रकार के मुद्दे थे जिस पर सहमति बन गई है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों देशों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो बॉर्डर की खुली सीमा है उस पर निरंतर कामगिरी की जाएगी। वन विभाग, पुलिस विभाग और एसएसबी के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई जाएगी जो लगातार गश्त करेगी। साथ ही साथ शरारती तत्वों पर जो है निरंतर निगाह रखी जाएगी और चुनाव के मद्देनजर जो शराब है या अन्य चीजों की जो तस्करी होती है उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो भारत और नेपाल की खुली सीमा है उस खुली सीमा को देखते हुए यहाँ पर जो है बेहतर जो है पुलिसिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और बैरियर लगाए जाएंगे। आज के एक मीटिंग में यह भी सहमति बनी कि दोनों तरफ से जो है जो आगामी लोकसभा चुनाव की तिथि के मद्देनजर जब मतदान होगा तो भारत और नेपाल की सीमा सील की जाएगी। तो जिस तिथि में सीमा सील की जाएगी उसको लेकर के भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि किसी भी आम जन को कोई असुविधा न हो। और इस प्रकार आज की ये हाई लेवल बैठक हुई जिसमें लगभग दोनों तरफ से 10 जिलों के जो है उच्चाधिकारी इसमें शामिल रहे और बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण में वातावरण में संपन्न हुई। और बैठक के बाद बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी और श्रीमती बिंदा शुक्ला जो बहराइच की एसपी है उन्होंने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। बहराइच से जनता रिपोर्टर के लिए दिवाकर पांडे। बुंदेलखंड के हमीरपुर में फिर से एक बार आग का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर विद्युत विभाग के ढीली लाइनें से किसानों की फसल प्रभावित होती हैं। हर साल की भांति इस साल भी फसलों में आग लगना शुरू हो गया है। ताजा मामला विदोखर का है जहां पर किसान की खड़ी फसल में आग लग गई। आग का कारण विद्युत विभाग के ढीले तार बताया जा रहा है। इन तारों से हर साल आग लगती है और यहाँ के जो किसान हैं केवल कृषि पर आधारित ही किसान हैं। किस तरीके से वो अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे, लेकिन जो विद्युत विभाग है वो अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा है। किसान द्वारा हर साल शिकायत की जाती है। इस साल भी शिकायतें की गई कि लाइनों का मेंटेनेंस कराया जाए, तार जो ढीले उनको टाइट कराया जाए, लेकिन विभाग द्वारा ऐसा कुछ नहीं कराया जाता है। यदि वहीं दूसरी ओर विभाग से बात की जाती है तो विभाग का कहना है कि मेंटेनेंस कराया जाता है, तार टाइट कराए जाते हैं और हमारी लाइनों से किसी भी प्रकार की फसल नष्ट नहीं होती है। अब यह देखना होगा कि किसान की बात सही साबित होती है कि विभाग की बात सही साबित होती है। अंकित पांडे, जनता टीवी, हमीरपुर। अलीगढ़ लोकसभा चुनाव की जैसे ही चर्चा शुरू हुई है वहीं अलीगढ़ में तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपने एक दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। इसी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी की घोषणा करते हुए घोषणा की, जिसको लेकर मुस्लिम प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में लग गए। वहीं बसपा ने जो है ये देखा कि मुस्लिम प्रत्याशी को समर्थन मुस्लिम समाज का नहीं मिल रहा है, इसी को लेकर उन्होंने प्रत्याशी बदल लेकर चर्चा शुरू कर दी, जिसको लेकर गोखरा नूर को अचानक हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक आने के कारण वो एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए। वहीं अगले दिन जो है बहुजन समाज पार्टी ने हितेंद्र उपाध्याय जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं उनको मैदान में उतार दिया है और जिसको मैदान में उतरते ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों में खलबली मच गई है। इस खलबली को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने मैदान में प्रत्याशियों को दमखम लगाने में लगी हुई है। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए जैदे खान की रिपोर्ट।